चलो टाइमिंग थोड़ा हम लोग का इधर उधर हो गया नहीं। ऑलराइट, चलो सो कुछ क्वेश्चन करते हैं। गर्मी कुछ ज्यादा ही है यार नहीं। वही वही वही। चलो सो पहला क्वेश्चन, आयोडाइज सॉल्ट, काफी फेमस सवाल। हाँ जी, इसमें जो आपका मिलाया जाता है वो कौन सा आयोडीन, मतलब किस फॉर्म में मिलाया जाता है, वो सवाल है यहाँ पे। कि फ्री आयोडीन होता है, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और नन ऑफ दीज, मोर देन वन ऑफ दीज। सो यहाँ पे बताओ क्यों कैल्शियम आयोडाइड क्यों नहीं, पोटेशियम आयोडाइड क्यों? हाँ जी, देखो यहाँ पे जो आइडिया है वो है कि आपका, दिस इज करेक्ट कि पोटेशियम आयोडाइड ही है, बट इसके पीछे कारण ये है कि जो पोटेशियम आयोडाइड है इससे होता का ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, कंपेयर टू अदर बेस। अगर आप देखो तो पोटेशियम जो है, तो पहला आपका कॉलम में पोटेशियम आ जाता है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, इसकी वैलेंसी आपको 1 दिखेगी। एंड इसी तरीके से लास्ट वाले कॉलम में, सेकेंड लास्ट वाले में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों है, दोनों की वैलेंसी आपको क्या दिख रही है, 1 दिख रही है, +1 एंड -1। तो इससे बने हुए जो सॉल्ट्स होंगे दोनों के कॉम्बिनेशन से, वो क्या होंगे, वो थोड़े ज्यादा स्टेबल होंगे, और इसी वजह से आपको मिलाया जाता है टू द पोटेशियम आयोडाइड रादर देन कि कैल्शियम आयोडाइड या मैग्नीशियम आयोडाइड मिलाया जाए, ठीक है। तो ये इसका बेसिक पर्पस है। हालांकि मिलाने को कई जगहों पे कैल्शियम आयोडाइड भी मिलाते हैं, ऐसा ये नहीं है, बट जनरली प्रेफर करा जाता है अबाउट द पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा, आयोडीन की कमी से बीमारी कौन सी होती है? वाइटर सबसे इजी जो है आपका, ये एक समस्या है। इसके अलावा अब नहीं है जनरली, बट फिर भी अभी भी आपको रहता है जनरली, उसको मतलब प्रोवाइड कराया जा रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म। ये भी एक समस्या, ये भी एक बीमारी है, गोइटर इज वेरी कॉमन वन, बट दिस इज अगेन, ये भी थायराइड वाला ही इशू है, ठीक है। जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो आपका इनफ हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं करता है, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसके वजह से आपको पोटेशियम आयोडाइड वगैरह मिलाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जनरली अगर आयोडीन की कमी होती है, तो आयोडीन की कमी में बच्चों का डेवलपमेंट इशू भी होता है, उनका विकास जो है पूरी तरीके से मेंटल एंड फिजिकल अच्छे से नहीं हो पाता है, तो इसलिए आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब तो हमें नहीं उतना पता चलता, बट आज भी कुछ इलाके हैं, ठीक है, जहाँ पे कि आपको ये इश्यूज हैं, खास करके जो वैसे पॉपुलेशंस जो बहुत ही एक्सट्रीम में रह रहे हैं, हिली एरियाज में हैं, तो ये है थोड़ा बहुत इश्यू। इसीलिए आज के डेट में भी आपका ये जो आयोडीन वाला कॉन्सेप्ट है कि सॉल्ट के साथ आयोडीन मिला के दिया जाए, ये आपका चल रहा है, ठीक है। चलो, सो पोटेशियम आयोडाइड, हाइपोथायरॉयडिज्म, गोइटर, ये चीजें आप यहां से कर लेंगे। नेक्स्ट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज प्रीडोमिनेंट इन द ओशियन, सबसे ज्यादा कौन सा है? चलो, NaCl सबको पता है नहीं। अच्छा, इसके बाद हाँ जी, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो NaCl सबसे ज्यादा, क्लोराइड, NaCl देखो सबसे कॉमन है, इसलिए मैंने NaCl के बाद आप कम से कम एक को जान लो, दैट इज अ सल्फेट, ठीक है। उसके बाद दोनों क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, इसके बाद आते हैं। तो ये सीक्वेंस ही गिवन है आपको। अब हो सकता है ऐसे क्वेश्चन मान लो कभी पूछ लिया, तो इसके बाद हो सकता है वो बोल दे कि आप थोड़ा सा सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए, ठीक है। तो हो गया, लास्ट में कौन सा बचा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम क्लोराइड होगा यहाँ पे, कार्बोनेट नहीं है, CaCl, ठीक है। तो दीज आर द मेजर सॉल्ट्स जो आप क्वेश्चन में मिलते हैं। CaCl3
टू, सॉरी, CaCl2। अच्छा, इसमें अच्छा एक चीज और है, और इसमें मैक्सिमम जो है दैट इज द NaCl। NaCl ऑलमोस्ट 85% जो है आपका NaCl है। उसके बाद MgSO4 जो है 10% के आसपास हो जाता है, बाकी तो 3% 2% वो करके हो जाएंगे। मेजर यही आपके 4 मेजर सॉल्ट्स हैं। अच्छा, एक चीज पढ़ी होगी आपने, या ओशनोग्राफी में कॉन्सेप्ट है कि जैसे इनका जो परसेंटेज है, जैसे आपको जिसको आप कहते हो सैलिनिटी, जब आप सैलिनिटी ऑफ वाटर निकालते हो तो सैलिनिटी ऑफ वाटर आपका वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन किस ओशियन की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है। तो ओशियन टू ओशियन, सीज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से सैलिनिटी आपकी वेरी करती है। लेकिन इसमें एक चीज कांस्टेंट होता है, वो है इन सॉल्ट्स का रेशियो। ठीक है, तो ऑल्दो सैलिनिटी कैन वेरी, सैलिनिटी जगह के हिसाब से बदल सकती है, कहीं 20% है, कहीं 30% है, उस हिसाब से होगी। लेकिन आपका जो इनका रेशियो होता है वो हमेशा सेम रहेगा। तो अगर सैलिनिटी 80% भी है, बस टाइम टेकिंग, ठीक है, 80% भी है, तो वहां पे भी इनका रेशियो जो है वो फिक्स रहेगा। सैलिनिटी 15% भी है तो भी इनका रेशियो क्या होगा, वो फिक्स रहेगा। ये रेशियो नहीं चेंज होता, सॉल्ट्स का रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है। कि NaCl जो है मैक्सिमम 85% रहेगा ही रहेगा, MgSO4 जो है वो आपका रहेगा ही 10%। तो इस तरीके से इनका रेशियो फिक्स होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हाँ जी, स्थिर स्थिर अनुपात का नियम। अच्छा, चलो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हाँ जी, ये है मैंने ओशनोग्राफी वाला, ये डॉल्टन का भी है, डॉल्टन का है ये मेनली। उसको ओशनोग्राफी में फिर इन्होंने टेस्ट किया कि अपना किसके हिसाब से होल्ड कर रहा है कि नहीं होल्ड कर रहा है। सो इट्स ठीक है। लो, जो डॉल्टन वाला है ना वो थोड़ा दूसरा है। इट्स नॉट लाइक दिस। वो कहता है कि जो आपका रिएक्शन होगा तो रिएक्शन का रेशियो फिक्स उसने बताया। ठीक है, वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वो आपको एटॉमिक प्रॉपर्टीज में चली जाती है। ठीक है, कि आपका जो रेशियो है, मान लो NaCl है, तो इसका जो आपका रिएक्शन का अनुपात है वो सेम रहेगा, कहीं भी आप किसी तरीके से कराओ। बट दिस इज डिफरेंट। ये वहां ये रिएक्शन की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है कि एक मिक्सचर में जो कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, या एक मिक्सचर में डिफरेंट डिफरेंट जो कंपाउंड प्रेजेंट है, वो उनका रेशियो क्या है। यहाँ रिएक्शन की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो डॉल्टन वाला है, ही इज टॉकिंग अबाउट रिएक्टेंट्स, कि किस रेशियो में रिएक्टेंट चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे दिस इज डिफरेंट। यहाँ पे तो सारे अलग अलग कंपाउंड है ना आपके। तो दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये आपका ओशनोग्राफी के हिसाब से चलता है, थोड़ा सा अलग तरीके से। सॉल्ट सॉल्ट के लिए लॉ है। ठीक है, चलो, टेबल सॉल्ट। सो NaCl किसका प्रोडक्ट है, कैसा कैसे बनाते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा एसिड, कौन सा बेस। तो सिंपल याद रखना, और तो क्या ही इसमें है। सो ये दिस इज जस्ट NaCl जो है आपका, ये कुछ नहीं, NaOH प्लस HCl। तो दोनों ही जो है आपका, NaOH जो है दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस, और HCl जो है दैट इज द स्ट्रॉन्ग। चलो, which of the following statement is not correct। हाँ, नहीं हो पाएगा।
चलो सो इसका जो है नॉट करेक्ट पूछा है ना इसने। सो ऑब्वियसली दिस विल गो ऑन टू बैरियम एंड स्ट्रोंशियम, क्योंकि ये जो है आपका ग्रुप अगर इनका देखोगे किस ग्रुप में आएंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम उसमें नहीं है। जो आपका सेकेंड वाला ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, St है ना, Sr स्ट्रोंशियम का Sr है ना, उसके बाद बैरियम एंड सो ये जो है काफी रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, और क्योंकि रिएक्टिव है सो इनका आपको फ्री स्टेट में ये नेचर। हाँ जी बोलो बोलो बोलो, क्या बोलो, कुछ 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 बोले तुम, मुझे सुनाई दिया। अरे कुछ, अच्छा नेमोनिक्स इसका क्या है, बाप रोए, अच्छा राजी की रोए, अच्छा बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। सो ठीक है, सही याद रह जाए तो आपको आसान है ना। इसका पहले वाला भी है कुछ ऐसे ही, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेशियम, मुझे ऐसे ही याद है। सो ठीक है। तो इसका क्या है, हलीना, हलीना करे रब से फरियाद, ऑल राइट। अच्छा लास्ट में ठीक है, अगर ऐसे ही याद रहे तो आसान है ना, अगर किसी तरीके से नेमोनिक्स बना के अगर आपको याद रह जाए तो दैट्स बेटर। ठीक है, सो यहाँ पे बैरियम एंड स्ट्रोंशियम आर फाउंड फ्री इन नेचर, ये नहीं मिलते, दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव। ठीक है, दूसरा जो है आपका ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सो दीज आर द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये। ठीक है, फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट, दिस इज ट्रू। ठीक है, ये आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाते हैं, कहने का मतलब उनके साथ इनके कंपाउंड्स में जो है, अब जैसे ही ये रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे बैरियम है एंड देयर इज सम बेस, इसके साथ ये रिएक्शन करके बनते हैं, तो क्योंकि इनका पावर जो है, इनका आयोनिक जो चार्ज है वो काफी हाई होता है, मतलब दे कैन अट्रैक्ट मोर, तो इसी वजह से दे मोस्टली रिएक्ट विथ, या ये कह सकते हो अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर में वाटर को होल्ड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट आयोनिक आपका अट्रैक्शन। ठीक है, तो दिस इज ट्रू, नॉट ओनली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इवन अल्कली मेटल्स वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट टू स्लो डाउन इट्स रेट ऑफ सेटिंग। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम, क्या फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम सल्फेट, कितना H2O। ठीक है, सो ये सब देखो जनरली किसी में पूछ देगा कि इसका फॉर्मूला क्या है, जिप्सम का। ठीक है, तो बेसिकली बोथ आर सेम, बस वहां पे उनका जो फॉर्म है, एसोसिएशन है वाटर के साथ, वो डिफरेंट है। ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट है। सो द प्रेजेंस ऑफ NaCl इंक्रीजेस द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये फैक्चुअल डेटा है, मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, दिस इज ट्रू। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपका हाफ H2O के साथ, तो यहाँ पे NaCl की प्रेजेंस की वजह से इसका जो है वाटर को हाइड्रेट करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। और जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट टू स्लो डाउन, अभी भी देखो सीमेंट जो है, सीमेंट में ही जिप्सम का कंटेंट होता है, सीमेंट में जो है जनरली वहां पे कैल्शियम सल्फेट होता है, जिप्सम आपको मिलाया ही जाता है, डोलोमाइट वगैरह जो है यूज किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, जिप्सम होगा। सो ऑब्वियसली स्लो डाउन द रेट ऑफ सेटिंग, इससे ये होता है कि आपको सीमेंट पे काम करने में थोड़ा आसान हो जाता है। अदरवाइज आपने सीमेंट जैसे ही मसाला रेडी किया और पता चला कि थोड़ा देर में जम गया, तो इसीलिए जिप्सम मिलाया जाता है ताकि वो क्या है, थोड़ा सा स्लो आपका सेटिंग हो उसका, सो इट कैन बी वर्कड अपॉन। ठीक है, तो अब देखो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है आपका, आपको जो क्वेश्चन करना उसका फायदा यही आपको उठाना होता है कि आपने एक क्वेश्चन किया, उससे 4 स्टेटमेंट मिल गए, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, नाउ आप इन स्टेटमेंट्स को भी आप साथ में ये कर लो। इसका फायदा क्या हो जाएगा कि आपने 10 क्वेश्चन किए तो 10 इंटू 10 इंटू 4 आपको कम से कम 40 स्टेटमेंट्स रेडी हो गए। सो इससे आपका इस तरीके से ये आप जल्दी कर लोगे इसको। चलो ठीक है, इसको पहले मुझे इधर लाने दो। द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी, फंजाई, क्या बोलते हैं इसको, फंगी या फंजाई, फंगी इवन प्रोनाउंसिएशन आपने गलत बोला, ठीक है, दैट्स प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, चलो कोई नहीं। सो द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंजाई इन वाटर, क्या होगा इसमें,
हाँ जी, कॉपर सल्फेट जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर है। निट्रिक जो आपका निट्रिक एसिड है ये जनरली नहीं यूज होता, क्योंकि निट्रिक एसिड जो है कोरोजन करा देगा, पता चला टैंक में डाला तो टैंक को ही खराब कर रहा है। तो आपका यहाँ पे जो जनरली कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रोल, या दिस इज आल्सो नोन एज द ब्लू विट्रोल, ठीक है। जिंक सल्फेट जो है, जिंक सल्फेट का आपको यूज होता है फर्टिलाइजर में, ठीक है। जिंक सल्फेट जो है, जिंक फर्टिलाइजर जो है आपको डाले जाते हैं, जो जिंक की मात्रा में है, तो जिंक सल्फेट यूज एज ए फर्टिलाइजर। कॉपर सल्फेट चला गया आपका, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट भी आपका जैसे इंडस्ट्री वगैरह में, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेसेस में यूज होता है, ना कि इसके लिए, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम सल्फेट का एक और यूज है लैक्सेटिव के पर्पज से, मैग्नीशियम सल्फेट का। इसको इसको बनाने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दे यूज, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट का लैक्सेटिव पर्पज के लिए वो यूज करते हैं, एक बार चेक कर लेना इस फैक्ट को, जस्ट चेक इट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि मुझे जहां तक याद आ रहा है मैग्नीशियम सल्फेट जो है आपका जिनका मतलब वो क्या, कौन सी बीमारी बोलते हैं वो इंडाइजेशन, इंडाइजेशन नहीं, नहीं नहीं एंटासिड के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसको ये होता है ना, जिनका स्टूल पास नहीं होता आराम से, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टिपेशन वाले में दिया जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन वाले में मैग्नीशियम सल्फेट का यूज किया जाता है, सो ठीक है। चेक कर लेना, जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट जहां तक मुझे याद है मैग्नीशियम सल्फेट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, ये तो इतना पूछा इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, बात बताई थी आपका बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच का डिफरेंस क्या था। हाँ, तो बेकिंग सोडा में सिंपली आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इसी में जब कुछ एसिड मिला देते हैं, जनरली सिट्रिक एसिड भी हो सकता है, टेट्रिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है देन इट बिकम्स आपका बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, ये मेजर डिफरेंस आपका रहेगा। चलो बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है उसका, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मार्बल, हाँ मार्बल वाले फॉर्म में भी चला जाएगा, मार्बल इज वन ऑफ द फॉर्म्स, नॉट कैल्शियम कार्बोनेट जरूरी नहीं कि मार्बल फॉर्म में ही मिले, हाँ मार्बल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो आपका सेडिमेंट्री रॉक वाला साइकिल है, कि सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जनरली आपको चूना पत्थर के तौर पे रहेगा, एंड देन उसका मेटामॉर्फिज्म होके वो बन जाता है आपका इन द फॉर्म ऑफ मार्बल, ठीक है। चलो ब्लू विट्रियल अभी बात करी हमने, दिस इज द कॉपर सल्फेट। अच्छा, बाकी सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, मुझे जो है आज की धूप ने बहुत परेशान किया है, सुबह निकलते निकलते ही मुझे जो है छींकना शुरू हो गया, मेरा साइनस कभी कभी बढ़ जाता है वो तो, हाँ जी। सोडियम सल्फेट के काफी फेमस नाम है, ठीक है। सोडियम सल्फेट ये आपको जो ऑर्गेनिक वाली केमिस्ट्री में कहीं कहीं इसका यूज होता था, ग्लोबल सॉल्ट, तो बाकी तो निकल सल्फेट और आयरन सल्फेट का कोई वैसा ये है नहीं, ठीक है। अच्छा, आयरन सल्फेट का भी है, ये ग्रीन होता है, ये आयरन सल्फेट जो है, ओके। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स डीप ब्लू कलर टू ग्लास। अच्छा, यहाँ से जो निकल है, निकल ऑक्साइड,
निकल सल्फेट, ये दोनों ही आपको देंगे ग्रीन कलर। ठीक है, आयरन जो है, आयरन देगा आपको रेड कलर। ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो है, दिस इज अगेन रेड कलर। आयरन ऑक्साइड इज नथिंग बट द रस्ट। ठीक है, इसके अलावा बच गया आपके पास क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड कोबाल्ट ऑक्साइड। यहाँ पे कोबाल्ट का यूज करते हैं क्या वो ग्लास में? क्यूप्रिक ऑक्साइड होगा नहीं, कोबाल्ट में भी हो सकता है कोबाल्ट, बट कोबाल्ट दे विल नॉट यूज ग्लास वगैरह में, कोबाल्ट का यूज दे डोंट डू। ठीक है, सो उसके हिसाब से यू हैव टू गो विद क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि फेरिक एंड निकल नहीं होगा, फेरिक इज द रेड वन, निकल इज द ग्रीन वन। ठीक है, बचता है आपके पास क्यूप्रिक ऑक्साइड। जस्ट चेक इट आउट तो एक बार, क्यूप्रिक ऑक्साइड यूज करते हैं क्या? आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। कोबाल्ट ऑक्साइड जा रहा है, क्योंकि क्यूप्रिक ऑक्साइड आई वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। कोबाल्ट पे मुझे इसलिए डाउट हो रहा था क्योंकि कोबाल्ट जो है थोड़ा सा रिएक्टिव हो जाता है रेडियो एक्टिविटी के पर्पज से। ठीक है, तो गो विद द कोबाल्ट ऑक्साइड, देन क्यूप्रिक ऑक्साइड, देन इट विल आल्सो इंपार्ट द ग्रीन कलर। क्यूप्रिक के पास मैं श्योर नहीं था, सो क्यूप्रिक जो है अगेन ये भी आपको ग्रीन देगा। ठीक है, तो ग्रीन कलर के लिए कॉपर, हाँ कॉपर ऑक्साइड तो ग्रीन ही होता है ना। कैसे ये दिमाग से बात निकल गई, कॉपर पे जो ये लगता है कैसा होता है वो। ठीक है, तो कभी कभी जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके हम चीजों को खराब कर देते हैं। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में, तांबे में ये लगना ग्रीन हो जाता है वो कलर। सिल्वर जो है, सिल्वर आपका इसी तरीके से सिल्वर बिकम्स द ब्लैक। ठीक है, निकल ऑक्साइड ये भी ग्रीन बनता है, फेरिक ऑक्साइड रेड बनता है। ठीक है, देन यू गो विद द कोबाल्ट ऑक्साइड, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं था, सिंपली कौन सा जंग लगे पे कौन सा बनता है उसके हिसाब से आप निकाल लो कलर यहाँ पे। चलो, व्हाट इज अनट्रू फॉर ब्लीचिंग पाउडर? पहले तो ब्लीचिंग पाउडर, हम्म, हाँ जी, राइट। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो फॉर्मूला पहले आप रिवाइज रखें। So it is more it is powder of light yellow color, this is true। ऑक्सीडेंट होता है, इसी वजह से ये क्या करता है, कीड़ों को मारने में इसका हेल्प होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देता है उनको। इट रिलीजेस क्लोरीन आफ्टर रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, दिस इज आल्सो सॉरी। ठीक है, सो ओके, लास्ट इज द इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि 100% सॉल्युबल होता तो फिर ये इफेक्टिव नहीं होता। तो इसकी इनसॉल्युबिलिटी ही जो है कि अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो पाता, यही इसका मेन जो है एक फैक्टर काम करता है, बिकॉज कि ये आपको यूज किया जाता है आपको किल करने के लिए। ठीक है, और क्लोरीन गैस ही जो इसका रिएक्शन से निकलता है यही आपको यूज होता है उसको किल करने के लिए, तो इसका भी आपको गोल मिल जाएगा। आज जो है मेरे घर से निकलने के बाद मुझे सर्दी हो गई। ठीक है, वो धूप पड़ी तो। नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। Na Na2CO3। ठीक है, तो देखो ये बेसिक क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा कौन सा है, वॉशिंग सोडा कौन सा है, ठीक है, फ्लेक लाइम कौन सा है, लाइम कौन सा है, जिप्सम कौन सा है, ये बेसिक्स जो है आपको इसका होना चाहिए। बाकी तो चलो, इसके बाद क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, ये काफी चर्चा में है। हाँ जी, सिलिकॉन होना चाहिए। क्वार्ट्ज है तो सिलिकॉन होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, सो दिस इज ट्रू, दिस इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यहाँ से
एक टर्म आजकल काफी चल रहा है, देखो ये छोटे छोटे टर्म कई बार मिस हो जाते हैं। आज के डेट में जो है ना, ये टर्म पिछले 6-7 महीने के 1-1.5 साल से जो है थोड़ा बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये उन मटेरियल्स में मिलता है जहां पे कि स्ट्रेस के वजह से या किसी तरीके का प्रेशर जब आप दोगे, मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म हो सकता है इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिन मटेरियल्स में दिखता है वो क्या कर सकते हैं, दे कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज अपने आप में एक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देने वाला मटेरियल है। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे इसीलिए घड़ी इसमें चलते रहते हैं, या और भी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको दिखेगा कुछ कुछ चीजों में, जैसे इवन एक फॉर्म से जो है, अगर आप बहुत लोअर लेवल पे देखोगे, जो आपका सोलर सेल्स होते हैं, सोलर सेल्स आल्सो दे गिव द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि वहां पे जो फोटॉन्स होती हैं, फोटॉन्स जाके उन मटेरियल से टकराती हैं एंड देन दे कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी आती है ऑब्वियसली, बट वहां पे फोटॉन्स जो है, फोटॉन्स आल्सो वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करते हैं ऑन द सिलिकॉन चिप्स, एंड दोज सिलिकॉन कन्वर्ट देम इनटू अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये टर्म कुछ दिन से न्यूज में था, सो गेट इट डन। क्वार्ट्ज जिसका सबसे बेसिक एग्जांपल है, ठीक है, घड़ी में जो है ये आपका यूज होता है। या जो आपका इवन जो माइक्रोफोन हम लोग यूज करते हैं, जैसे ये है, तो इसमें भी क्रिस्टल्स डाले हुए हैं। वो क्रिस्टल्स क्या करेंगे, जैसे ही मेरी साउंड जा रही है, डिपेंडिंग अपॉन माई साउंड, और उसके हिसाब से उस साउंड के इनपुट के बेसिस पे इनके अंदर में वो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, और उस वाइब्रेशन यानी मैकेनिकल एनर्जी को दे आर कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि डिजिटल सिग्नल्स में इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो दिस इज अगेन हियर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज गेटिंग इट। सो ये टर्म जो है अलग अलग मैटर्स की वजह से रहा है, एक दो बार न्यूज में रहा है, इसलिए जस्ट तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप इसको कर लेना। ठीक है, तो बेसिक एग्जांपल माइक्रोफोन हो गया, वो आपको क्लॉक्स हो गए, तो इनमें आपको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है। चलो, इसके बाद डाइनिंग टेबल सॉल्ट। हाँ जी, तो आयोडाइड सॉल्ट तो ऑब्वियसली सब यूज करते हैं, रॉक सॉल्ट तो है ही। ठीक है, और रॉक सॉल्ट यही आपका सेंधा नमक। ठीक है, एंड प्रोसेस्ड कॉमन सॉल्ट, अगेन प्रोसेस से तो कोई इशू नहीं है, बच गया आपका ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल जो है आपका जहर है ये, ठीक है, इट कैन किल, सो ब्लू विट्रोल का यूज नहीं हो सकता। कौन सा सॉल्ट है ये, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ब्लू विट्रोल जो है आप इसको ये रखें। अच्छा, ये जो है आपका ना रॉक सॉल्ट आज के डेट में काफी चर्चा मतलब चल जाती है, हमारा जो है। हाँ जी, मिनरल्स प्रेजेंट रहता है, और आज के डेट में जो है, जब से अफगानिस्तान वाले इलाके में थोड़ा इशू हुआ है, तो आपका रॉक सॉल्ट का बहुत बड़ा सोर्स जो है वो एक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो रीजन है ना, वहाँ पे वहीं से जनरली माइनिंग होके आती है, हमारे इंडिया में भी, और थोड़ा बहुत हमारे हिमालय रीजन में है, बट उतना नहीं है, जनरली उस रीजन से आता है, और वहाँ इंस्टेबिलिटी होने के कारण थोड़ा सा कई बार इशू होता रहता है आपको। और रामदेव बाबा जी ने तो इसको फेमस बना ही दिया है। ठीक है, तो पहाड़ इसमें फास्टिंग में, जैसे नवरात्र में अगर कोई खाते भी है तो कॉमन सॉल्ट नहीं, हाँ, हाँ, इसका डायरेक्ट आंसर मेरे पास नहीं है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, मैंने इस विषय पे कभी पूछा नहीं या समझने का प्रयास नहीं किया कि ऐसा क्यों है। मेरा एक तर्क हो सकता है, अगेन आई एम नॉट श्योर, सो मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम जस्ट इंटरप्रेटिंग। एक तरीका हो सकता है कि जैसे जो ओशियन वाला सॉल्ट होता है, तो ये सुखा के बनता है ओशियन सॉल्ट को। हाँ, कुछ उसमें इम्प्योरिटीज हो सकती हैं ज्यादा, और इम्प्योरिटी इन द सेंस ऑफ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तौर पे, ठीक है, छोटी मछलियां और ये, इनके प्रेजेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बट आज के डेट में वो भी सही नहीं है, क्योंकि आज वो ऐसे आते नहीं, वो रिफाइन वगैरह होके आते हैं, बट क्योंकि पहले से, हाँ, नहीं तो रॉक में भी हो सकता है, ऑब्वियसली रॉक में हो सकता है, इनकी प्रेजेंस ज्यादा होने के चांसेस हैं आपको। ठीक है, और जब से ये मान लो प्रणालियां बांधी होंगी, ये सब आइडियाज बने होंगे, तब रिफाइन वगैरह नहीं होता होगा सॉल्ट जो है, वो जनरली समुद्र किनारे से दे यूज्ड टू टेक इट। ठीक है, और साथ ही साथ जो है
आपको ये जो रॉक्स में बनने के चांसेस तो काफी लंबा टाइम हो गया होता है, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस काफी थोड़ा लंबा टाइम होता है, तो यहाँ पे जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन इनको नहीं मिली होगी। अगेन आई एम जस्ट गेसिंग, मुझे नहीं आइडिया इसका एग्जैक्टली की क्या है, ठीक है, आई एम जस्ट गेसिंग। अब जैसे देखो अभी जो है ना ये आने वाला है आपका कौन सा व्रत है अभी बीच में, नवरात्र नहीं भाई, बीच में औरत व्रत करती है अपने बच्चों के लिए, बच्चों जितिया, ठीक है, जीवित पुत्री का व्रत, ठीक है। तो इसमें जैसे है वो मड़ुआ का आटा खाने को होता है, ठीक है, वो जो आपका रागी जो है, तो उसके पीछे अब वो चलता आ रहा है, लेकिन उसमें है मॉडर्न आपको चीजें ये बताती हैं कि जो आपका जो रागी आप खाते हो, तो एक तो आपके पास मिनरल का स्टोर हाउस मिल गया, और साथ ही साथ जो है ये आपका जो एनर्जी को रिलीज करता है बहुत आराम आराम से करता है, तो मतलब बहुत जल्दी बूस्ट नहीं करता है, तो आपको एक सस्टेन्ड टाइम तक एनर्जी जो है आप अगर खाते हो रागी को तो इट कैन गिव यू कंपेयर टू अदर फूड्स। तो इसलिए हो सकता है कि अब फास्टिंग में उनका रहा हो कि भाई फास्टिंग से एक दिन पहले उनको खाना होता है ना, एक दिन पहले फास्टिंग के आपको जो है मड़ुआ के आटा की रोटी खानी होती है। तो अगेन आई एम नॉट श्योर कि कितना सही है, बट हाँ अगर इस लॉजिक से कोई बता रहा है तो कम से कम ये फैक्चुअली तो सही है, क्योंकि आपको हर जगह लोग इसका यूज करते हैं। आप देखोगे जहां जहां जो भी जीवित पुत्री का व्रत करेंगे, अब उसमें रूल तो है ही, अब वो लोग करे ना करे, टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो नहीं खा रहे, वो अलग बात है। और मड़ुआ का ये ऑब्वियसली दिस इज अ फैक्ट, मड़ुआ जो है ये आपको इस तरीके से, मड़ुआ गर्म भी होता है हॉट भी होता है, तो आपके बॉडी को जो है क्योंकि अभी जो है आपका मौसम देखोगे बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज होता है, कभी गर्मी कभी ठंडा। सुबह में भी देखोगे गांव वगैरह, क्योंकि मैं अभी गांव से आया तो मुझे दिखा, सुबह में निकला तो दिखा कुहासा गिरा हुआ है, हाँ, हल्का हल्का कुहासा जो है अब आने लगा है। सो यू विल फाइंड कि सुबह में जो है ना, मैं छत पे था, छत से मुझे सुबह सुबह आते हुए मुझे ठंड लगने लगी, लिटरली 4 बजे मुझे ठंड लगने लगी। सो आई फेल्ट कि जो है, और उसी का थोड़ा बहुत असर भी आ गया मेरे पे ये। तो आप देखो कि मौसम बहुत ही चेंज हो रहा है यहाँ पे, शहरों में पता नहीं चलता है, शहरों में एक इफेक्ट बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्बन हीट इफेक्ट, जो अर्बन आइलैंड वाला जो अर्बन हीट आइलैंड बनता है वो आपका है। बट गाँवों में जैसे ही 12 बजे के बाद अगर आप अभी देखोगे तो मौसम काफी ठीक हो जा रहा है, अच्छा हो जा रहा है, इट इज लाइक वेरी कूल। और सुबह 4 बजते बजते आपको दिखेगा कि कुहासा जो है वो छाने लगा है। तो ये मौसम भी है कि रैंडम बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, और अगर आपके पेट में भोजन ना हो तो तबीयत खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इसके पर्पज से भी मड़ुआ का जो है क्या है, आई डोंट नो, बट हाँ ये एक तर्क जो है लोगों ने दिया कि इस वजह से मड़ुआ का यूज किया जाता है। बाकी लेकिन अब जो है औरतें खाती नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, ठीक है। मिलता नहीं है, आजकल मिल जाता है, अब मिल जाता है, ठीक है। और हाँ मिल तो जाता है, रागी ये बोल रहे रागी आपको फ्लोर दे देंगे वो, श्री अन्न, श्री अन्न तो अभी मिलेट तो सारे मिलेट्स को ही बोल दिया ना श्री अन्न। अच्छा इसका ये भी बनाया जाता है, ड्रिंक्स भी बनाए जाते हैं इसके, मड़ुआ के, हाँ इसका एक हाँ जी, फर्मेंट करके अरुणाचल में बहुत अच्छी ड्रिंक मिलती है, दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ चांग, चांग चांग या छांग कहते हैं कुछ ऐसे ऐसे ही वर्ड होती है, ठीक है। तो ये काफी फेमस ड्रिंक है वहाँ का, एंड उनका मानना है कि इससे क्या होता है कि उनको गर्मी जो है काफी अच्छी रहती है उनका, तो उस मामले से भी इसका यूज होता है, क्योंकि उन्हीं रीजन में होता है जहाँ पहाड़ियाँ वगैरह होंगी, जहाँ पे रफ क्लाइमेट होगा वहीं पे जनरली आपका मड़ुआ उगाया जाता है, तो दे यूज। साउथ इंडिया में चले जाओगे तो उनका तो स्टेपल है, जैसे कर्नाटका वगैरह में उनका स्टेपल के रूप में इसको यूज करते हैं मड़ुआ, रागी बॉल्स खाएंगे वो, रागी बॉल जैसे ना हम लोग तो रोटी बना देते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उसको मतलब आटे को गूंथ करके एंड दे विल मेक छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे ऐसे, ठीक है। और उसको आपको उसको ये करा देंगे, जैसे कैसे इडली बनता है, आपको वेपराइज कर देते हैं उसको, तो उस तरीके से उसको कर देंगे, एंड देन दे विल ईट विथ सांबर, ठीक है। तो मुझे मुझे मुझसे नहीं जा रहा था अंदर, मैंने जब खाने का प्रयास किया पहली बार तो मुझे लगा ये मैं इसको खाऊं कैसे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि देखो इसको खाने का कैसे, इसको थोड़ा सा तोड़ने का है, सांभर में डालने का है, और ट्राई कि आपके जीभ पे टच ना हो, टेस्ट पता ही ना चले, बात समझ में आ रही है। सो जस्ट टेक इट कि आपका सीधा जो है अंदर चला जाए। तो ऑब्वियसली रागी रागी बॉल्स वहाँ का काफी फेमस खाना है। नहीं मैं एक्चुअली खा रहा था तो मेरे दांत में फंस जाए, तो भाई कैसे खाना है इसको, कैसे, तो इतनी परेशानी से कौन खाएगा, तो दे टोल्ड कि नहीं आपको खाने नहीं आ रहा है, सो उन्होंने मुझे सिखाया। तो अब आप देखो ना नॉर्थ एंड साउथ में अगर आप खाने के डिफरेंसेस को देखोगे ना, मैं इडली खा रहा था, मुझे इडली खाना उन्होंने सिखाया लिटरली, क्योंकि हाँ जी
अरे मुझे तो लगता था कि मुझे आता है ठीक है, जैसे अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें भी आता होगा, वैसे मुझे भी लगता है। उन्होंने क्या करा पता है, मैं अपना इडली, जैसे नॉर्मली हम लोग इडली कैसे खाते हैं भाई, इडली ले लिया, सांभर चटनी ले ली, अपना खा रहे हैं उसको, जस्ट डीप यू डीप एंड टेक लाइक दैट। मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं खाने का है, ठीक है। इडली को जो है पूरा हाथ से पहले अच्छे से उसको मैश कर दो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद उसमें सांभर और चटनी, इडली चटनी डाल के एंड देन अगेन मैश इट अच्छे से एंड देन ईट इट। मैंने बोला तो इतनी मेहनत करी क्यों भाई इडली बनाने में, इतने इसका शेप में लाए ही क्यों ठीक है पहले ही वैसे ही कर लेने का था, इतना मेहनत करके। हमारे यहाँ तो वैसे ही खाते हैं ना, चम्मच से काट के। अब तो दुकान वाले भी चम्मच, और यहाँ देखो आपको जो इडली भी देंगे। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, उनका उन्होंने वो दे विल यूज लाइक दैट, दे विल नॉट कि उसको ऐसे नहीं खाने का है, आप मैश करो उसको अच्छे से, उसके बाद खाओ, ठीक है। तो अब उनके हाथ से खाने के भी ये है, हमारे यहाँ तो पता चला कि दूसरा ही हो गया। यहाँ पे इडली पे देखोगे, अगर जैसे नॉर्मली पटना में ये, पटना में और क्या नॉर्थ इंडिया में ये जनरली है, इडली पे वो दे विल गिव यू सम पाउडर, वो डाल के मसाले डाल के, तो भाई इडली में मसाला कौन डालो, किसी साउथ इंडियन दिले बहुत मार मारेगा तुम्हें कि तुम ऊपर से डाल रहे हो उसमें चाट मसाला, इडली खाने तो चाट मसाला क्यों खा रहे हो भाई ऊपर से डाल करके, ठीक है। तो ये है उनका जगह के हिसाब से बदलते रहता है। ब्लीचिंग पाउडर, CaO Cl2, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर अभी बात करें ना ब्लीचिंग पाउडर की, क्लोरीनेशन वाले में। चलो okay, so when inosalt is poured into the water, bubbles form due to simple सा। so this is what, this is simply CO2 जाएगा आपका, ठीक है। रीजन क्या है कि आप जो आपका इनो होता है, आज का हो गया मेरा काम। अब ये साइनस इतना तंग करेगा, अब शाम तक जो है मुझे मेरा पूरा सर पकड़ लेगा एंड आई विल बी लाइक कि आंख से आंसू निकलेंगे, और जो है और मेरी क्लासेस भी लगातार है। चलो ठीक ही। ऑलराइट, सो इनोसॉल्ट जो होता है, इनोसॉल्ट में आपका बेसिक पर्पस यही होता है कि CO2 को प्रोड्यूस किया जाए। इसमें जो होगा आपका, एक तो यू विल फाइंड कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज द सेम बेकिंग वाला। और यहाँ पे उसमें भी सेम, उसी में दूसरा दे विल पुट अ एसिड विद दैट, तो उसमें सिट्रिक एसिड जनरली यहाँ पे यूज करते हैं। और जब इसको आप पानी में मिलाते हो तो जनरली वो आपका क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है तो रिएक्शन नहीं करता। जैसे ही आप इसको पानी में लेके आते हो तो दैट द सोडियम कार्बन बाइकार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड जो है रिएक्शन करेंगे, एंड रिएक्शन करके दे विल प्रोड्यूस द CO2 गैस, ठीक है। तो इसलिए वो बबल, और इसीलिए कहा भी जाता है कि जब आप इनो डालो तो जब बबल्स फॉर्म हो रहे हो देन ओनली यू ड्रिंक इट, तो आपको ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि तभी आपका CO2 गैस जो है वो अंदर जाएगा एंड इट विल गिव यू रिलीफ, ठीक है। तो आप अगर इनो घोल के आधे घंटे बाद पियोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो ये पर्पस बेसिकली होता है, ठीक है। सोडा जब निकल रहा हो, इसीलिए सोडा भी, इवन सोडा जब आप यूज करते हो ना पानी में, तो जब उसका झाग बना हुआ हो तभी यू हैव टू ड्रिंक इट, तो CO2 आपको इम्पैक्ट करेगा। तो ये इसका बेसिक कारण है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में सिट्रिक एसिड, CO2 गैस आपका प्रोड्यूस होगा, ठीक है। टू डेवलप फोटोग्राफिक प्लेट्स, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सोडियम थायो। देखो यहाँ पे अब तो मुझे नहीं लगता यहाँ से सवाल ये पूछेगा, कारण ये है कि अब फोटोग्राफिक प्लेट्स वाला जो मामला है वो काफी पुराना हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन, इसमें दो चीजें काफी, दो केमिकल्स काफी फेमसली यूज किए जाते थे, या पूछे भी जाते थे। हाँ जी, एक तो है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, और दूसरा जो होता था दिस वाज द सोडियम थायोसल्फेट। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये आपका उसका जो प्लेट होता है जिस पर लाइट का एक्सपोजर होगा, तो दैट वाज द सिल्वर ब्रोमाइड आपका वो होगा। और बाकी उसको फिर क्लीन करने के लिए दे यूज दिस सोडियम थायोसल्फेट। सो इस पे मैं डिस्कशन कर रहा था, बट मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में अब इस टेक्नोलॉजी को यूज रहा है, ठीक है। तो अब ये बेकार हो चुका है, और अगर इसको पूछ रहा है तो कोई पूछ रहा है तो वो बेवकूफी कर रहा है। वेरी सिंपल द थिंग,
और तो इसीलिए दो आप ये याद रखना इसके कि एक तो सिल्वर ब्रोमाइड और दूसरा जो है सोडियम थायोसल्फेट। इसके बाद अब इसके प्रोसेसेस की जरूरत ही नहीं रही, आज के जमाने में डिजिटल युग आ चुका है और उसका वर्किंग जो है पूरी तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे आज के डेट में डिजिटल वाले तरीके से कि आपका पिक्सल्स और खास करके, चलो एक ये चर्चा नहीं कराई ना अभी क्लास में आपको स्क्रीन की, कितने टाइप ऑफ स्क्रीन होते हैं, ओएलईडी, एलईडी, एलसीडी, ये सब नहीं चर्चा करेंगे। चलो ठीक है, एक दिन इसकी चर्चा करा देंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ये आ गया है ना फोल्डेबल वाले स्क्रीन, ओएलईडी वाले जो हैं। ठीक है, तो स्क्रीन जो है पहले फोल्ड नहीं होते थे, अब सैमसंग वगैरह और ये जो है फोल्डेबल डिवाइसेस की बात आ रही है, तो हो सकता है कि पोटेंशियल क्वेश्चन आने वाले टाइम में ये कैसे डिफरेंट है बाकी स्क्रीन से। ठीक है, तो उसकी चर्चा चलो करा दूंगा एक दिन। ठीक है, to develop the photographic plate, sodium thiosulfate is used as an oxidizing agent। देखो होता क्या था कि, वैसे बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ, जो इनका जो क्या बोलते हैं उसको, निगेटिव जो होता था ना उस पे, तो दैट यूज टू बी द आपका सिल्वर ब्रोमाइड वाला, उस पे लेयर होती थी। एंड जब उस पे लाइट का एक्सपोजर होता था तो फ्लैशिंग होती थी, तो जो एरिया मान लो इमेजेस हैं उन एरियाज, उस वाले एरियाज में वो सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्ट करके दूसरे कंपाउंड बना देते थे। तो जब उन्होंने कर दिया तो नाउ यू नीड कि आप उसको क्या करो, उसको सेटल करो, उसको उस जगह पे जो भी कंपाउंड बना है उसको सेटल करने के लिए दे यूज दिस सोडियम थायोसल्फेट। और एक बार जो सेटल हो जाता था देन दे यूज टू वॉश इट, उसको पानी में डाल के धोना पड़ता था, तो उसको वॉश करके ताकि जो बाकी कंपाउंड्स लगे हुए हैं वो क्या हो जाए, रिलीज हो जाए वहां से। अब इसका यूज नहीं होता, सो आई डोंट थिंक कि नाउ दे विल यूज दिस फोटोग्राफी प्लेट, उसको रहने देते हैं। ऑर्डिनरी फायर एक्सटिंग्विशर, हाँ जी, ऑर्डिनरी फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज होता है? हाँ जी, यहाँ पे बेसिकली आपको CO2 प्रोड्यूस करने का है, तो यहाँ तो सिंपली यही देख लो कि इससे CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो लाइमस्टोन एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दे विल नॉट यूज, मार्बल पाउडर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगेन नॉट यूज, सोडियम बाइकार्बोनेट सबसे इजी जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करो एंड यू विल गेट। ठीक है, कुछ देखो पहले तो दो तीन चीजें इसमें बता देता हूं, आ गया है तो। सो फर्स्ट थिंग, दिस इज द ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, तो कई तरीके की होते हैं, लिक्विड वाला भी होता है, फोम वाले भी होते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर होते हैं। तो देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ जो आपको फायर एक्सटिंग्विशर है। अब कौन सी कैटेगरी का फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा, दिस डिपेंड्स अपॉन की क्वालिटी ऑफ फायर क्या है, किस कैटेगरी की फायर है। हाँ, तो उसमें यू नीड डिफरेंट वन, यू नीड द फोम वाले चीजें चाहिए होंगी ताकि आपका रिएक्शन ना कर जाए। हाँ, फोम फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए होंगे आपको। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी ए जो गैवियन है, दिस इज द कैटेगरी ए फायर, दिस इज यूज फॉर जनरली ए बी एंड सी वाले के लिए। अब कैटेगरी ए लिख ही लो अगर किसी में पूछ लिया तो। अरे वो वर्किंग मैकेनिज्म कुछ नहीं होता, इसमें एक सस्पेंडेड होता है, वो जैसे ही दबाओगे फ्लश करेगा वो। हाँ, रोकता क्या, CO2 की लेयर आ जाती है, एंड CO2 इस तरीके से अरेंज होता है कि इट विल नॉट अलाउ द ऑक्सीजन टू गो थ्रू, ऑक्सीजन की सप्लाई कट करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर देता है, बेसिक पर्पस वही होता है आपका कि ऑक्सीजन की सप्लाई को आप कैसे कट करोगे। ठीक है, तो इसमें जो टाइप ए फायर है दैट इज बी गिवन पेपर, वुड, क्लोथ, प्लास्टिक। ठीक है, तो जनरल वो क्या होगा बताओ, निकाल लेने का हेवी हो जाएगा वो, इट विल नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू गो थ्रू इट। ठीक है, सो टाइप ए फायर जो होते हैं, जनरल फायर जो पेपर है, वुड है, इनके जो आपको प्लास्टिक वगैरह के फायर है, दीज आर नोन एज द आपका जो टाइप ए फायर्स है। ठीक है, जो टाइप बी फायर है, दिस इज पेट्रोल, ऑयल, पेंट्स, स्पिरिट, केमिकल्स, ये जो है टाइप बी फायर है। और टाइप सी जो है दैट इज द फ्लेमेबल गैस इलेक्ट्रिकली स्टार्टेड फायर्स, इलेक्ट्रिकली स्टार्टेड
फायर्स। ठीक है, तो ये जो है आपको टाइप सी हो गए। ठीक है, इसके अलावा टाइप डी है, टाइप के लिखो, टाइप के। टाइप के जो है कुकिंग ऑयल्स वगैरह से लगे हुए फायर्स होते हैं, कुकिंग ऑयल्स, फैट्स। ठीक है, कुकिंग ऑयल, फैट, फैट, फैट। हाँ जी, फैट भी तो ज्वलनशील होता है ना, घी हो गया, डालडा हो गया, फैट ही तो है। हाँ, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, ई जो है इलेक्ट्रिकल फायर्स, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल फायर्स जो है, दैट इज द ई। ठीक है, तो ये मेजर कैटेगरी ऑफ फायर्स हैं। तो आपको ड्राई पाउडर वाले जनरली किस में यूज होंगे, ये एबीसी वाले में चलेंगे। जैसे देखो इसमें भी है, दिस इज द एबीसी, दिस इज सुटेबल ओनली फॉर ए, बी एंड सी के लिए गिवन है सुटेबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा फोम एक्सटिंग्विशर, जैसे ये तो है आपका ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर है, CO2 प्रोड्यूस करेगा। कुछ जो है आपको होते हैं वाटर एक्सटिंग्विशर्स, सिंपली तो वाटर आप सब में यूज नहीं कर पाओगे, केवल और केवल ए वाले में यूज करोगे। उसके अलावा फोम एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। ठीक है, दे विल आल्सो दे विल डू द सेम थिंग, आपको वो भी सप्लाई कट करेंगे आपका CO2 का। ठीक है, इसके अलावा कुछ डायरेक्टली CO2 एक्सटिंग्विशर होते हैं, वहां पे रिएक्शन नहीं होता, वो CO2 ही कंप्रेस करके रखा होता है। तो दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ CO2, बट वो क्योंकि थोड़े हेवी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं साइज में, इसलिए इसका जो पर्पस, जनरल पर्पस है, इसका यूज जो है आपको ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द मेजर वन जो आपको यूज होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक सबसे हायर कैटेगरी में आती है हेलोन, हेलोन एक्सटिंग्विशर्स। हेलोन्स किसको बोलते हैं, हेलोन ग्रुप था ना। हाँ, तो एक इनका इनका एक्सटिंग्विशर इस ग्रुप का भी आपका होता है। तो ये जो है, जो फायर के दौरान जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था, जो चेन रिएक्शन हो रहा था, उसको कंट्रोल, इसको ब्लॉक कर देते हैं। तो हेलोन, ये आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फायर्स के लिए यूज होते हैं, सब में यूज नहीं होते, थोड़े महंगे आते हैं, कॉस्टली आते हैं। ठीक है, तो जहां पे आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ज्यादा है, वहां पे दे विल यूज दिस हेलोन। तो हाँ, ताकि वो खराब ना हो। तो जहाँ पे डेटाबेस वगैरह रखे हुए हैं, सिस्टम्स रखे हुए हैं बहुत सारा, तो वहां पे हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज करेंगे। बाकी तो हालांकि अब यूज नहीं होते हेलोन वाले, ये भी एक कारण है। क्यों, इन्वायरमेंट, ओजोन लेयर। ठीक है, तो अब उसके जगह पे उसके लिए उन्होंने दूसरा लेके आए हैं, वो इन्होंने क्लीन एजेंट करके कुछ है एक्सटिंग्विशर्स। तो हेलोन वाले अब जनरली यूज नहीं होते, पहले यूज होते थे। बेसिक पर्पस आपको सिंपली यही रखना है, ऑक्सीजन की सप्लाई काटनी है। बाकी कोई भी फायर हो, कोई भी, इवन कोई भी फायर होगा तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हाँ, आप किसी तरीके से लेयर बना दो या रिएक्शन ऐसे कराओ कि ऑक्सीजन जो है वो यूज ही ना। हाँ, वो ब्लैंकेट भी तो आप वही कर रहे होते हो ना, कि आप जाने नहीं देते सप्लाई को, ऑक्सीजन की सप्लाई को आप रोकते हो। तो इवन जहां पे भी फायर में सबसे बेसिक आइडिया आपको ही रखना है कि आप ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करो, बाकी चीजें है हो जाएगी। तो चाहे आप रेत डालते हो या कुछ भी डालते हो, तो यू डू द सेम थिंग ऑक्सीजन के लिए। नहीं नहीं, वो मान लो टेम्परेचर पकड़ लिया, तब क्या करोगे, आग पकड़ लिया। हाँ, उसका तो टेम्परेचर वो नीचे लेके चला जाएगा, बट ये जनरली आपका काम करेगा क्लास ए वाले फायर्स में, जो टाइप ए वाले फायर है वहां पे काम करेगा वाटर वाला डायरेक्टली, बाकी में जनरली यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आप देखो गैस वगैरह, जहां पे मान लो गैस को डाउन हो गया हो, तो वहां पे उनको रेत रखना पड़ता है, सो दे विल यूज द सैंड। वहां भी फायर एक्सटिंग्विशर तो रखेंगे, बट सैंड भी रखना पड़ता है, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर जो है बाहर वाले आगों को पकड़ लेगा, बट पेट्रोल वगैरह वाले रीजन में अगर आग पकड़ा तो देन दे नीड द सैंड। तो सैंड जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव काम करेगा आपको। तो मुझे याद है एक बार, मैं एक फ्लैट में रहता था ना, तो वहां पे क्या था कि मेरे घर के आगे भी गोडाउन था गैस का, और पीछे भी गोडाउन था। ठीक है, तो मैं जो है बम की नोक पे रहा करता था, कुछ इस तरीके से था वो। और उस घर में रहने वाले जो थे, तो एक ही बूढ़े अंकल थे। ठीक है, मतलब उस दिन की जो घटना थी, तो बहुत लोग नहीं थे,
मैं ही था फ्लैट में और एक और लड़का था, एंड दैट अंकल वाज देयर। और वो अंकल थे थोड़े हेवी हो गए, तो उम्र हो गई थी उनकी, उनका शरीर बहुत हेवी था, सो इसी ही मतलब वो चलने फिरने में बहुत सक्षम नहीं थे। और क्या होने लगा कि आगे तो ठीक है, पीछे वाले गैस गोडाउन में ना गैस लीक होने लगा, थोड़ा सा भगदड़ टाइप का मच गया, ठीक है। तो वी वर की जस्ट हम एक्साइटेड थे, कैसे देखने जा रहे हैं कि हो क्या रहा है। और हम उस समय कब थे, आई थिंक 10th 11th में रहे होंगे, ठीक है, 11th नहीं 12th। एंड वी वर एक्साइटेड कि भाई अगर आग लगे तो कितना मजा आएगा, नहीं ठीक है। थोड़ा हम लोग जो अभी मूवीज में देखते थे वैसा। और उस समय ना, उस समय ये सीन चल रहा था, उस समय कौन सी मूवी में देख रहा था, अरे कौन सी मूवी है जिसमें लगातार एक हत्या के बाद दूसरी हत्या, उसके कई सीरीज हैं, जो उसको सपने में आता है, वो फील करता है मूवी, अच्छा ऐसे 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 ऐसे, फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। उस समय वही सीरीज में देख रहा था लिटरली। सो आई वाज जस्ट कि अच्छा ऐसा कुछ होगा तो कितना मजा आएगा, हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे। और अंकल वाज लाइक कि अरे भाई मैं किधर भागूं, ठीक है। तो और मैं निश्चिंत था, लिटरली मैं बताऊं, मैं निश्चिंत था, क्योंकि मैंने देखा वहां पे बालू वगैरह बहुत उन्होंने रखा था। मैं वो कुछ नहीं करेंगे भाई, रेत उठा के डालेंगे, ठीक हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। और गैस का एक ही सिलेंडर तो लीक करे, थोड़ी ना पूरा का पूरा लीक, भगदड़ मचा दी लोगों ने। कुछ नहीं करना, उसको ले जाके डाल दो कहीं पे, बगल में नाला है, नाले में डाल दो, थोड़ी ना उसमें आग पकड़ लेगा, आपको थोड़ा देर के लिए जलेगा। और अंकल वाज लाइक, अंकल सबसे ज्यादा परेशान। मैंने देखा कि भाई बूढ़े इंसान में भी कितनी जान आई है जीवन के प्रति लेकर के। मैंने कहा, अब तो निकल ही लो, क्या ही रहने का हो गया, आपको अच्छा बहाना मिल गया है निकलने का। तो ये चीज होती है ना, जैसे हमारे हार्मोन्स काम करते हैं। अगर आप देखो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, कोई जो है, तो आप जो है बीमारी में, कुछ लोग जो है एकदम बेचैन पड़े कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, अब शरीर में जान नहीं है, ठीक है। और उनके शरीर के पास एक सांप फेंक के देखो, देखो कैसे तेजी से उठ के भागेंगे वो, ठीक है। तो वो आपके हार्मोन्स जो है कैसे एक्टिव होते हैं इंसान को, तो उसका कई बार अच्छे एग्जाम्पल्स आपको मिले, तो लाइव मिलते हैं इसके। चलो आसान सवाल, लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की। CO2 जाके मिलता है, आप वही डालकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, वो फॉर्मेशन करता है। तो सो केमिकल यूज्ड एज फिक्सर इन फोटोग्राफी, दो ही केमिकल्स यूज होते हैं, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड और दूसरा जो है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। तो पहला नहीं है, तो दैट इज द फिक्सर का रोल यहाँ पे। अब ये टर्म कि फिक्सर क्या होता था इसमें, उसको क्लीनिंग क्या होती थी, नॉट नेसेसरी, अब नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। हम अननेसेसरी इसमें टाइम आई विल नॉट, ये ठीक है। सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, तो कार्बोनेटेड वाटर। सो उस दिन भी बताई थी ना कि आपको जब पेट में एसिडिटी हुई हो तो जाके सोडा वाटर नहीं पीने का है। आजकल लोगों ने बोलते हैं खाना नहीं पच रहा है तो थोड़ा सा स्प्राइट पी लेते हैं, वो कार्बोनेटेड वाटर, वो ऑलरेडी एसिड है, वो आपके पेट की एसिडिटी को वो और बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग का जनरल टर्म चल रहा है, सो दिस इज सोडा वाटर जो आप यूज करते हो, कार्बोनिक एसिड ही है वो, दिस इज एसिडिक इन नेचर। तो कभी भी पेट में जो है एसिड बना हो, डोंट यूज स्प्राइट या थम्स अप, ठीक है। आप उस, हाँ जी, उल्टा उल्टा ही करते हैं लोग, वही करते हैं आज के डेट में। नॉर्मली तुम देखो कि थोड़ा ज्यादा खाना हेवी खाएंगे, दे विल शो कि कार्बोनेटेड वाटर पी लेते हैं। फिर आपने मौका कहाँ दिया अपने पेट को, आप एसिडिटी को बढ़ा रहे हो, थोड़ा सा अपने बॉडी को रिएक्ट करने का तो टाइम दो। आपकी बॉडी सक्षम है, वो HCl प्रोड्यूस करेगी, लेकिन आपने उसको पहले डाल दिया कार्बोनिक एसिड। अब आपकी आपकी बॉडी का जो प्रेजेंट जो प्रोड्यूस उसको करना होगा, वो थोड़ा सा कम रेट से प्रोड्यूस करेगी, पता चला बाद में ज्यादा आपको परेशानी होगी। तो अगर पीना भी है तो टेक सम टाइम, कुछ टाइम, आधे घंटे 1 घंटे, आपके बॉडी का जो HCl फ्लक्स होना है उसको हो लेने दो, देन यू टेक, ठीक है। ये नहीं कि खाने के साथ साथ दोनों लेके ले रहे हैं। तो ये नॉर्मली हम लोग सभी हम लोग करते हैं, भले मैं बोल दूं क्या, मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी। सो डोंट डू दिस थिंग्स, ठीक है। बेसिक केमिकल इंडस्ट्री, हालांकि है तो सारे एसिड, सारे के सारे एसिड हैं। नहीं नहीं, हाँ नहीं, ये बेसिक के, यहाँ पे बेसिक के टर्म से पूछ रहे हैं ये, वही आम्ल क्षार, अम्ल क्षार, क्षार वाला, ठीक है, अम्ल क्षार वाला। अम्ल क्षार और लवण, यही बोलते हैं ना, अम्ल मीन्स एसिड, क्षार बेस, लवण सॉल्ट, ओके।
एक्चुअल में तो बेसिक कोई नहीं है इसमें, सारे एसिडिक है, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री नहीं 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 नहीं, कंसिडर्ड है यहाँ पे, है नहीं, देखो नाम में पहले लिखा हुआ है, क्वेश्चन में देखो कंसिडर्ड है, उसको मतलब उस तरीके से देखा जाता है जब बेसिक, ठीक है। दिस इज H2CO3। H2CO3 का यूज करते हैं वो, अब ये देखो फैक्चुअल डेटा है, टू प्रोड्यूस Na2CO3। Na2CO3 क्या हो जाएगा, दिस इज अ बेस, ठीक है। तो क्योंकि जनरली H2CO3 का यूज जो है वो होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस Na2CO3 विच इज अ बेस, therefore they consider H2CO3 as a base। ये जनरल टर्म है जो इंडस्ट्री में यूज, अब क्यों किसी ने ये क्वेश्चन उठाया आई डोंट नो, बट हाँ ये सॉरी, तो H2CO3 का यूज जो है दे विल प्रोड्यूस Na2CO3 एंड इसीलिए उसका यूज होता है, ठीक है। हो गया आज का। इसीलिए तो जल्द अच्छा यूज होगा ना, प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज होगा। चलो नेक्स्ट इज एक्वा रेजिया। गोल्डस्मिथ यूज एक्वा रेजिया, तो काफी फेमस है एक्वा रेजिया, तो अपने आप में नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेशियो इज 3:1। अच्छा कौन सा 3 कौन सा 1? HCl3 रहेगा, ठीक है, नाइट्रिक एसिड नहीं है, नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट है वो। अच्छा ये भी है कि इसका रेशियो कई बार थोड़ा बहुत इधर उधर किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपको स्ट्रेंथ कितनी चाहिए, और ये इसका काफी यूज किया है आपको जो है ना, एक्वा रेजिया जैसे चीजों का गांव वगैरह में ना पहले आते थे घूमते हुए वो, कि दीदी जी मम्मी जी लाइए आपका जो है पायल और गोल्ड जो है थोड़ा साफ कर देते हैं, चमका देते हैं, ठीक है। तो बोले ये कितना पैसा, नहीं फ्री में कर देंगे, ठीक है, आप कुछ लीजिए ना लीजिए, वो समाज सेवा कर रहे थे आप। तो लोगों को लगता था कि भाई क्या ही हो जाएगा, सोना थोड़ी खराब होता है, और लेके आराम से ब्रश लेके अच्छे से रगड़ेगा वो 10 मिनट तक, ठीक है। तो कुछ, हाँ जी, उसमें जो है आपके सोने का एक हिस्सा जो है वो गायब कर लेते हैं, और उसको बाद में वो निकाल लेंगे, दे विल यूज इट। तो जो है वो बहुत यूज करते थे, मैंने देखा है जनरली कई बार आते थे और वो भाई फ्री आपको साफ कर देते हैं। और खास करके अभी जो पर्व आया ना, जैसे अभी JT आया, खूब घूमेंगे ये, क्यों, क्योंकि सबका रखा हुआ रहता है, जनरली लोग यूज नहीं करते, तो लेके आएंगे कि आप आ जाओ, अच्छे से आपकी सफाई कर देते हैं। और जो सफाई में जो है आपका वो सफाई कर देता है, सफाई ही करता है, वो गलत नहीं बोल रहा होता है, ठीक है, वो बोल रहा होता है सफाई कर देंगे। इंटरप्रिटेशन का खेल है वो, आपका जो है कुछ पार्ट तो गायब कर ही देते हैं, ठीक है, आपको भी लगेगा अरे इतना अच्छा चमक गया। हाँ हाँ, तरीका अलग होता है, सफाई करे सही, सफाई करा, दोनों तरीके से सफाई कर देता है वो, ठीक है, आपको चमकता हुआ दिखता है और बाद में जो है वो गायब दिखेगा। तो दे डू दिस थिंग, अब तो जनरली पता नहीं करते हैं कि नहीं। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अरे यार कॉपर सल्फेट एसिडिक क्यों है भाई, जी सो यहाँ पे देखो ऑप्शन भी इन्होंने कैसा कैसा दिया, डायलिसिस, ठीक है, वो मतलब कुछ लेना देना ही नहीं है इसका केमिकल से डायरेक्टली, ठीक है। डायलिसिस किसी किडनी खराब हुई तब तो यूज करोगे, ठीक है। उसके अलावा नीचे में फोटोलाइसिस दिया है, ऑब्वियसली कॉपर सल्फेट थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपका ये है कंपाउंड, इट्स नॉट गोइंग टू रिएक्ट इन द फोटोलाइसिस, उसमें होगा नहीं, ठीक है। बच गया आपका इलेक्ट्रोलाइसिस एंड हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पे जो आपका आंसर जाएगा दिस विल गो टू इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस भी हो सकता है, बट यहाँ पे इन्होंने कहा कॉपर सल्फेट एसिडिक इन नेचर, तो वो प्रोसेस वहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। आप इलेक्ट्रोलाइसिस यू हैव टू डू दिस थिंग, और हाइड्रोलाइसिस वहां पे क्या होगा, आपके वाटर के प्रेजेंस में कॉपर सल्फेट जो है वो रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा, इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द आपका जो H3O प्लस या H प्लस क्या बोलोगे,
हाइड्रोनियम आयन जो है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो दिस इज द हाइड्रोलाइसिस आपका यहाँ पे जाएगा। ठीक है, हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइसिस में भी होगा बट वहां पे आपका एसिड का प्रोडक्शन नहीं होगा ना। हाइड्रोलाइसिस देखो, हाइड्रोलाइसिस का मतलब ही है कि कोई भी सॉल्ट जब हो वाटर के प्रेजेंस में जब उसको लाओगे तो या तो वो एसिड बनाएगा या तो बेस बनाएगा। ठीक है, उसी प्रोसेस को ही हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। दैट्स द सिंपल थिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है सिंपली पूछा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, अगर आपको इसको एसिड बनाना है यू जस्ट ऐड इट वाटर और ये हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस जब होगा इट विल प्रोड्यूस एसिड। इसी तरीके से कोई और सॉल्ट होगा जिसको बेस बनाना होगा, अगेन वो हाइड्रोलाइसिस करेगा, बेस बनाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलाइसिस में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस में आप यहाँ पर उसको जनरली ब्रेक डाउन करने के लिए आप यूज करते हो। कॉपर को अलग कर लूं मैं और सॉल्ट को जो सल्फेट सल्फर है उसको मैं अलग कर लूं। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे चलेगी। चलो क्वेश्चन 23। So to dilute sulfuric acid, acid is added to water and not water to acid. ये लैब में मार खाए हो कि नहीं इस चीज के लिए? लैब में पिटाई खाए हो? हाँ, लैब में पिटाई होती थी और हम लोग जानबूझ के करते थे, थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, और जब जब करेंगे तब तो मार खाएंगे। तो अभी जैसे पहले तो ठीक है, हाँ, concentrated and diluted और so dilute sulfuric acid, acid added to water, not water to acid। तो टीचर पहले ही बताते कि देखो इसको डाइल्यूट बनाना कैसे है, कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट कैसे बनाना, तो दे विल टेक द वाटर एंड वाटर में एसिड डाला जाएगा रादर देन उल्टा। ठीक है, तो ये जो है इसके पीछे दिस इज करेक्ट। ठीक है, टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर, क्योंकि अगर आप वाटर में एसिड डालो जो है उल्टा करोगे यानी एसिड में वाटर डालोगे तो बहुत ही वायलेंट वहां पे आपका एक्सप्लोजन टाइप का होता है। ठीक है, काफी मात्रा में हीट वहां से रिलीज होती है और वो आपका चेहरा वगैरह जो है वो पता चला जला सकती है। दूसरा जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज वेरी हाई, पर्पस यही है। ठीक है, वाटर में एसिड मिलाने का पर्पस यही है कि जब हीट रिलीज होगा, एसिड मिलाओगे, आप एक बूंद दो बूंद आपने एसिड मिलाया, जो हीट रिलीज होगा उसको वाटर क्या करेगा, वाटर में वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा वायलेंट एक्सप्लोजन नहीं होगा। लेकिन अगर सोचो एसिड और एसिड में 4 बूंद पानी मिलाओ तो वो कहाँ जाएगा हीट, उस हीट को अब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं है। सो इट विल लाइक बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन आपको दिया जाता है। तो इसलिए डाइल्यूट करने के लिए कभी भी कोई भी एसिड डाइल्यूट करना, नॉट ओनली सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि काफी आपका यहाँ पे वायलेंट होता है, बट कोई भी एसिड मिलाना हो तो एसिड में जो है आप पानी में एसिड मिलाइए रादर देन एसिड में पानी मिलाइए। हमारे यहाँ पूजा हो रहा था, पंडित जी ने बताया कि देखो गंगा जल में पानी नहीं मिलाते, सॉरी पानी में गंगा जल नहीं मिलाते, गंगा जल में पानी मिलाते। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? नहीं 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 नहीं, हाँ यही तो जनरली तो हम लोग यही फॉलो करते थे ना कि पानी है तो पानी में गंगा जल डाल दिया। ठीक है, हम सब लोग यही करते थे भाई, ऐसा थोड़ी है। तो ही टोल्ड कि नो ऐसा नहीं करना चाहिए, यू नीड कि गंगा जल है और गंगा जल में पानी मिले। उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया कि जैसे जो नदियां हैं तो नदियां जाके गंगा जी में मिलती हैं, राधा गंगा जी जाके नदियों में नहीं मिलती। सो आप उसको उस तरीके से फॉलो करें कि गंगा जल डाल दें एंड देन आप 1 बूंद ही डालें, 4 बूंद डालें और फिर उसमें ऊपर से पानी मिलाएं। सो नाउ यू आर डाइल्यूटिंग व्हाट, यू आर डाइल्यूटिंग द गंगा जल। बात समझ, तो मैंने मुझे ये रिएक्शन याद है, अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते थे हम लोग, तो उन्होंने कहा कि आप गंगा जल को डाइल्यूट कर रहे हो ना इस तरीके से, तो अगर आप पानी में गंगा जल मिला रहे हो तो फिर वो दूसरा मैटर हो गया, तो आप इस तरीके से उसको डाइल्यूट कराइए, वो उसकी बात है। अब मुझे नहीं पता, मुझे देखो मेरा पूजा पाठ से बहुत लेना देना नहीं है, बट मैं इन चीजों को ऑब्जर्व करते रहता हूँ। माय ओनली थिंग इज आई कीप ऑन ऑब्जर्विंग, मुझे कुछ भी दिखेगा आई विल कीप ऑन ऑब्जर्विंग हो क्या रहा है यहाँ से। हाँ जी, तो वो कुछ है उनके जो आपके बहुत सारे हर्ब्स वगैरह उस रीजन में है, तो और ये तो बहुत हाँ बहुत सारे वो हर्ब्स में उनकी प्रेजेंस होने की वजह से ऐसा है, और तो और वो भी धीरे धीरे कम ही हो रहा है। अब आपको देखोगे लेके अब रखो, अब वो क्वालिटी नहीं बच रही है। हाँ, अब आप देखो ना गंगा, और अभी भी अगर आप थोड़ा सा उत्तराखंड चले जाओ, वहां से जब आओगे या हिमाचल वाले रीजन से, यू विल फाइंड कि अभी भी पानी कितना प्योर है, कितना साफ पानी है। गंगा जब हरिद्वार के आगे निकलती है ना, तब फिर गंगा कचरा हो जाता है।
और पटना ही देख लो, कितने सारी नालियां जाके मिलती। यहाँ पे तो पता ही नहीं चलता, यहाँ से राजा सारा ही जा रहा है ना। राजा पुल से निकलता हूँ मैं तो एक बार मैं जहाँ तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं काफी दिन बाद आया था तो कि गंगा जी कहाँ है और नाला कहाँ पे, दोनों सेम ही लग रहा है। अच्छा ट्रीटमेंट प्लांट है इधर, चलो। अच्छा तो मतलब जनरली पूरा पटना का वेस्ट ये तो लेके कहाँ जाता है, सब तो गंगा जी में ही जा रहा है, जनरली गंगा जी में ही जा रहा है। कचड़े वगैरह जो है तो कहाँ ही गंगा की आपको बची हुई है, वो सारी नदियों का ही यहाँ। यहाँ पे बेउर में, अच्छा नहीं अब धीरे धीरे इन्होंने काम करना शुरू किया, जो आपका नेशनल गंगा मिशन के अंदर में जो है कि भाई आपको ट्रीटमेंट करके देना है। वो चलो बड़े शहरों में तो हो भी रहा है, छोटे छोटे शहरों में वो भी नहीं कोई देखने वाला है। नमामि गंगे जो है आपका, तो चलो विनेगर एसिटिक एसिड वाली कहानी। देखो यहाँ से इस ये से आपने देखा होगा, पर्पस ये है कराने का। आप देखो घूम फिर के कुछ एसिड हैं, कुछ बेसेज हैं जिनकी चर्चा बार बार हो रही है, तो वही कॉमन एसिड और कॉमन बेस आपको तैयार करके जाना। ठीक है, हमेशा क्वेश्चंस का पर्पस समझो कि क्यों होता है। अब देखो एसिड बेस बहुत सारे बन सकते हैं, सोर्स बहुत सारे बन सकते हैं, बट घूम फिर के एसिटिक एसिड आ रहा है, ऑक्सैलिक एसिड आ रहा है, फॉर्मिक एसिड आ रहा है, यही सब एसिड आ रहे हैं। ठीक है, बेसेस में भी घूम के कुछ सोडियम का बाइकार्बोनेट आ गया, कार्बोनेट आ गया, यही सब घूम के आ रहा है। सॉल्ट्स में भी लिमिटेड आ रहे हैं। तो इसी वजह से आप जब इन चैप्टर्स को पढ़ो, बहुत ज्यादा इसमें भागने की तो जरूरत ही नहीं है। सिंपल जो आए हुए क्वेश्चन है, क्यों कहता हूं इन सब क्वेश्चन में बहुत एफर्ट नहीं डालना है। एक बार पीवाईक्यू लगा लो, घूम फिर के देखो कि वही सवाल आ रहे हैं। दिक्कत होती है कि जो नए फील्ड के क्वेश्चन बने, जिन सभी क्वेश्चन बने नहीं है या एक दो बने, और वहां पे अभी डाइवर्सिटी बहुत, और बीपीएससी ने से जब से उस एरिया में टैप करना शुरू किया है कि भाई साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में, तो क्वेश्चंस का भंडार है वहां पे, क्योंकि हर दिन कुछ नया हो रहा है। एंड आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई मैंने नहीं पढ़ा, मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, बोलेगा साइंस वाले भी नहीं, साइंस वाले ने भी नहीं पढ़ा है, उसके लिए भी नया है। ठीक है, तो इसीलिए अब आपका जो फोकस है, इन क्वेश्चंस को आप एक बार दो बार लगा जाओगे, एक बार लगा जाओगे ना और बस एक क्विक रिवीजन कर लोगे, ये सब क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं, इसमें बहुत ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये आ गया क्या, फॉर्म आ गया है क्या अभी बीपीएससी वाला? कुछ अभी आया नहीं है, फॉर्म आया नहीं है, डेट वगैरह भी आ गया है फॉर्म? अच्छा प्रेस रिलीज किया इन्होंने, कितने आए हैं इस बार? डालो फिर जम के, और क्या। ठीक है, आप रेडी हो, और एग्जाम के लिए सोचोगे कि मैं रेडी होकर डालूंगा, तो कभी रेडी नहीं होते आप, कभी नहीं होगे रेडी। दिस इज ऑल्सो रियलिटी। आपको लगेगा कि अरे यार ये पोर्शन छूटा है, वो पोर्शन छूटा है, बट गो ऑन। ठीक है, कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस होगा आपको, तो आप जो है मौके को जो है दोनों हाथों से पकड़े। ओडोर ऑफ ऑडोर ऑफ एसिडिक एसिड, अगेन विनेगर एसिटिक एसिड एक ही चीजें हैं, तो ऑडोर भी जो है उसी से मिलता जुलता होगा। हाँ जी, वो खट्टा भी नहीं होता, वो थोड़ा सा जो है ना, खट्टा चीज को आप छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, फर्मेंटेशन के बाद वो जैसा आता है, कुछ वैसा टेस्ट आता है उसका। हाँ, सैलड वगैरह में विनेगर यूज करते हैं, वो विनेगर होने, अरे वाह क्या, चलो विनेगर ओनियन जो है, ये डिश काफी फेमस हो गई, हालांकि अच्छा चीज है, हेल्दी चीज है, खाना चाहिए। हाँ हाँ, अब तो फेमस हो गया, अब तो पहले ये गिन चुन के एक दो जगहों पे, जैसे पंजाब में ये बहुत पहले से हुई, दे यूज दिस थिंग। ठीक है, वो नॉर्मली वहां पे यूज करते हैं इस चीज को, बट उससे धीरे 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 करके लोगों ने जानना शुरू किया। सो why does dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper? सो यहाँ पे बेसिक पर्पस क्या है कि वो जो कलर होने के लिए, चेंज होने के लिए चाहिए, वहां पे वाटर की प्रेजेंस चाहिए होती है। वो आयंस का फॉर्मेशन होने के लिए ही आपको वाटर चाहिए होगा। तो नो H2 आयंस आर प्रेजेंट बट लिटमस चेंज कलर ओनली द प्रेजेंस ऑफ H2 आयंस। तो उसको थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए था इसको। H2O के प्रेजेंस में वो आयंस का फॉर्मेशन कर पाएगा, अदरवाइज आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। बेसिक कहने का पर्पस वो है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो है लिटमस टेस्ट, कोई भी लिटमस टेस्ट करोगे तो ड्राई लिटमस टेस्ट में जब तक वाटर नहीं होगा तो कंसंट्रेटेड डालोगे, इट विल नॉट वर्क। ठीक है, क्योंकि H2 होगा तभी आपका दोनों अलग अलग ब्रेकडाउन होंगे। नो, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये H2 आयन कुछ नहीं होता है। ठीक है, इनको H3O प्लस कर देना चाहिए था, तो वो थोड़ा ज्यादा सही होता।
या H+OH अलग कर लेते उसको, उस तरीके से होता, बट इन्होंने वैसे ही लिख दिया है तो उसको और कोई क्या ही करोगे। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बेकिंग सोडा कौन सा था, बाइकार्बोनेट था। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस विल नॉट होल्ड। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी अगर उसमें एनहाइड्रस की बात ही नहीं आ रही है, क्योंकि H2 आपका अलग से ऐड होने की बात ही चीज है, आप पहले ही आपने स्टेटमेंट यहीं से गलत कर दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह पे सोडियम कार्बोनेट कर दिया। तो पहला स्टेटमेंट जैसे ही आपका गलत हुआ, आपका जो है ऑप्शन ए एंड डी खत्म। ठीक है, बच गए 2 एंड 3। तो अगर आपको 2 नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, 2 इज करेक्ट, नहीं सॉरी 3 जो है आपका करेक्ट है, 3 की आपकी चिंता नहीं है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस्ड इन हैसन क्लेवर प्लांट। ठीक है, इफ यू नो इट्स गुड, इफ यू डोंट नो इट्स गुड, क्योंकि 3 ऑप्शन तो दोनों में है। नाउ यू हैव टू लुक फॉर कि बेकिंग सोडा का क्या फायर एक्सटिंग्विशर में यूज कर सकते हैं। अभी बात करी ना हमने, ऑब्वियसली आपको CO2 ही तो प्रोड्यूस करना है, तो एक आपका बेस ले लिया, एसिड लेके आओ, CO2 प्रोड्यूस करो। ठीक है, सो डेफिनेटली बेकिंग सोडा कैन बी यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, तो आपका ऑप्शन चला जाएगा 27 का बी, 2 एंड। ठीक है, आई थिंक आज के लिए आपका क्वेश्चन इतना ही था। ठीक है, क्योंकि क्लासेज जो मॉर्निंग में हुई है तो क्वेश्चन बन के नहीं आया है, क्योंकि ये शाम को आती थी, मुझे क्वेश्चन मिलते थे शाम को 2 बजे 2:30 बजे तक। अब अभी 10 बजे मैं आ गया, क्वेश्चन मुझे मिलेंगे 2 बजे 2:30 बजे। ठीक है, तो मैं 2 बजे 2:30 बजे अब कल का क्वेश्चन कराऊंगा, कल के क्लास में कराऊंगा। तो अगर कोई सवाल है, डाउट है, तो आप वो तब तक हाँ उस पर रिलेटेड कुछ बातें कर सकते हैं। वी हैव इनफ टाइम। मॉर्निंग क्लास थी ना आपकी, 8 बजे क्लास थी ना? अच्छा, खत्म हो गया सिलेबस उसका, लास्ट ही चल रहा होगा, ऑलमोस्ट लास्ट ही चल रहा होगा आपका। बाकी ज्योग्राफी बची हुई है कि होगी आपकी? उज्ज्वल सर काफी दिनों से नहीं आए ना। सर की तबीयत कल तो ठीक थी, कल हम लोगों ने इंटरव्यू कंडक्ट किए तो कल तो ठीक लग रहे थे सर, ऑनलाइन कर रहे थे, क्योंकि सबकी प्रेजेंस एक साथ बनानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही कर रहे थे। तो रात में हम लोग कितने 9, 9:30, 10 बजे तक बैठे हुए थे। तो उज्ज्वल सर कुछ तो ठीक लग रहे थे, और मौका नहीं मिला कि मैं पर्सनली पूछूं इस चीज को, बट हाँ मतलब चेहरे वगैरह से लगा कि नहीं ये। और एक्चुअली उनको इश्यू है, उनकी ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है उनकी, एंड वो बॉडी के किसी पार्ट में उनका ब्लड कभी भी क्लॉट होने लगता है। सो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो इसी वजह से वो कहीं जा भी नहीं पाते कि भाई पता नहीं कब क्या हो जाए। सो और वही बीच में इशू बोल रहे थे उस दिन की, लंग्स में लग रहा है ना, फील हो रहा है जैसे काफी हेवीनेस फील हो रहा था। तो उनको डर लगा वही कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाए। जस्ट मिनट, इसको मुझे बंद कर लेने दो। ठीक है।